बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा 13 है, लेक्चर नंबर 13 है। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा बेटा आपके साथ एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ जो कि प्रीवियस लेक्चर से है। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सीखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। उसकी बेटा लास्ट प्रॉपर्टी थी द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ़ द वेक्टर्स आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ इट। यानी कि अगर दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं, उनके क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड हमें उसका एरिया बताती है। स्टूडेंट, मैं वो प्रॉपर्टी आपके साथ दोबारा से शेयर करना चाहता हूँ, कुछ एक आधी इम्पोर्टेंट बात मज़ीद उसमें ऐड करके और एक डिफरेंट तरीके से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए पहले उसको देखते हैं, देन अपना आज का लेक्चर प्रोसीड करते हैं। बेटा वो ये था कि हमारे पास इफ़ वेक्टर्स ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स अस इट्स एरिया। इसके लिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम का होना ज़रूरी है। वो हम कंसिडर कर लेते हैं ओ पी क्यू आर, जिसकी दो साइडें ओ पी एंड ओ आर जो कि एडजेसेंट साइड्स हैं, दो वेक्टर्स ए और बी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिनके दरमियान में एंगल थीटा है। हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। अब बेटा यहाँ पर चूंकि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम है वो इक्वल टू होता है बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पर बेस और हाइट अगर हमें मालूम हो जाए तो हम इसका एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पर हाइट निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ आर से एस तक, जो कि इस पैरेललोग्राम की हाइट एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारे पास एक ऐसा करने से एक राइट एंगल ट्राइंगल ओ आर एस बन जाती है, जिसपे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन अप्लाई करने से एच को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बी साइन थीटा के इक्वल है। आपको मालूम है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर आर एस, हाइपोटेन्यूज ओ आर, आर एस एच है, ओ आर मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। वैल्यूज़ को पुट किया और हाइट एच हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। और अगर आप बेटा गौर से देखें, अगर हाइट एच है तो बेस हमारे पास इस पैरेललोग्राम की ओ पी बनती है, जो कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है। तो मेरा बेटा अब ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में इंसर्ट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा ओ पी इंटू आर एस। ओ पी आप क्लियरली देख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, आर एस हमने अभी कैलकुलेट किया एच के बराबर, जिसकी वैल्यू बी साइन थीटा है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी साइन थीटा बन जाता है। स्टूडेंट्स, आपको याद है कि ए क्रॉस बी जब हम लोगों ने पढ़ा तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, जिसके अंदर ये वाला हिस्सा इसकी मैग्नीट्यूड को शो करती है और ये वाला हिस्सा नॉर्मल डायरेक्शन को शो करता है। अब अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि ए बी साइन थीटा हमारे पास ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है। ए बी साइन थीटा हमारे पास ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है। यानी कि मैं अब क्लियरली कह सकता हूं कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है, और उसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रूफ मैंने एक अल्टरनेट तरीके से आपको सिखाया। एक प्रूफ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया, ये थोड़ा सा शॉर्ट है, बच्चा आसानी से तैयार कर सकता है। इसमें जो नई चीज़ मैंने आपको बतानी है वो ये समझानी है मेरा बेटा कि ये पढ़ने के बाद आप अब ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक प्लेन है, एक सरफेस है, उसकी दो एडजेसेंट साइड्स हमारे पास वेक्टर हैं, तो अगर उन वेक्टर्स का क्रॉस लेकर मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली जाए तो इस सरफेस का एरिया निकल आएगा। ये कॉन्सेप्ट
हम लोगों ने सेकंड ईयर में इस्तेमाल करना है। अब चूंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस का हिस्सा है और वेक्टर प्रोडक्ट में बच्चे को क्लियर होना चाहिए ताकि सेकंड ईयर में वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। वहां पर हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया बेटा यानी कि ऐसा एरिया जो कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। उसमें खासियत ये होती है, यही वाली बात, कि वहां पर जो उस प्लेन का एरिया होता है वो उसकी मैग्नीट्यूड कहलाती है। जैसे ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड इस सरफेस का एरिया है, और डायरेक्शन इस तरह से नॉर्मल होती है जैसे हम लोगों ने यहां पे सीखा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को सेकंड ईयर में दिया जाएगा वेक्टर एरिया के अंदर। तो मेरा बेटा ज़हन में रखिएगा कि अगर दो वेक्टर्स किसी एरिया की एडजेसेंट साइड्स हैं तो उनका क्रॉस लेकर मैग्नीट्यूड लिया जाए तो उस एरिया की वैल्यू आ जाती है और डायरेक्शन उस एरिया के नॉर्मल होती है। यानी कि ये वाला एरिया आप लोगों ने फाइंड कर लिया है और इसकी डायरेक्शन इसके नॉर्मल है इस तरह से। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो है कोई नया वेक्टर आएगा सी, ये मैंने सी कह दिया। अब ये जो सी है ना मेरा बेटा, इस सी को हम लोग कहेंगे कि ये एक वेक्टर एरिया है। यानी कि ऐसा वेक्टर एरिया कि जिसकी मैग्नीट्यूड निकाली जाए तो वो सी के बराबर होगी और जिसकी डायरेक्शन निकाली जाए तो वो उसके ऊपर नॉर्मल होगी। लिहाजा मैं फिर इस सी वेक्टर को इस तरह से लिख सकता हूँ। तो मेरा बेटा ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आइए अब हम अपने आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। पहला एमसीक्यू है बेटा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू। वेक्टर का अपने ही साथ डॉट लिया जाए तो वो किसके बराबर आता है। डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर वेक्टर को अपने ही साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। ये उसकी प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है। अगर तो आपने वो आर्टिकल ध्यान से पढ़ा सुना तो फिर आप इसको देखते साथ ही कह देंगे कि इसका आंसर ए स्क्वायर है। लेकिन बच्चों अगर हम इसका सोल्यूशन दिखाना चाहें, आप मैथमेटिकली किसी को बताना चाहें, जस्टिफाई करना चाहें, तो आप उसको बताएंगे कि ए डॉट बी जो कि ए बी कॉस थीटा होता है, वो अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का वेक्टर के साथ ही है तो ए डॉट बी की बजाय आप ए डॉट ए लिखें या बी डॉट बी लिखें, जो आपका दिल करता है। जब आप ए डॉट ए लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आएगा। अब चूंकि वेक्टर अपने ही साथ एंगल तो जीरो बनाएगा, इसलिए थीटा की जगह पे 0 डिग्री आ जाएगा। कॉस 0 मेरा बेटा 1 होता है, तो आंसर हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इंटरेस्टिंग एमसीक्यू, आई डॉट जे क्रॉस के इक्वल टू। मैथमेटिक्स में बेटा आप देखते हैं कि इक्वेशन जब सॉल्व की जाती है तो स्मॉल ब्रैकेट्स पहले सॉल्व की जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। अगर तो वेक्टर प्रोडक्ट आप लोगों ने सीखा, लास्ट लेक्चर में उसकी प्रॉपर्टी थी यूनिट वेक्टर्स की। वहाँ पर आपको सिखाया गया था कि अगर दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस लिया जाए, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस लिया जाए तो आंसर में तीसरा आएगा, और अगर सिमिलर का लिया जाए तो वो 0 होता है। अब चूंकि यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स में डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लिए गए हैं तो इनके क्रॉस में कोई तीसरा आएगा। अब यहाँ से आपको ये तो अंदाज़ा हो गया कि जे क्रॉस के की जगह आई आना है। अब वो पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है, ये मसला है। उसका भी तरीका मैंने आपको बताया था कि आप जानते हैं कि अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में होगा तो फिर पॉजिटिव आएगा, अगर साइक्लिक ऑर्डर में नहीं होगा तो नेगेटिव आएगा। जैसे अल्फ़ाबेट्स में आई जे के एल एम एन ये सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो आई जे के साइक्लिक ऑर्डर क्या बनता है, आई के साथ जे, जे के साथ के के साथ आई।
अब चूंकि यहाँ पर j के साथ k किया गया है तो फिर आपको मालूम है कि j क्रॉस k साइक्लिक ऑर्डर में है, इसलिए ये पॉजिटिव i आएगा। तो चूंकि j क्रॉस k हमारे पास पॉजिटिव i है तो ब्रैकेट में j क्रॉस k की जगह हम i लिख देते हैं। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू लगाएंगे आप देखेंगे कि ये बाहर लिखे हुए i के साथ अब डॉट कर रहा है, i डॉट i। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल टू 1। बिल्कुल, तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए विल बी गिवन एज। अगेन आपसे प्रोजेक्शन डिमांड की गई है। आपको बताया था मैंने, शॉर्टकट सिखाया था कि प्रोजेक्शन हमेशा हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्ट आता है। अब बी का प्रोजेक्शन चाहिए तो बी कोस थीटा चाहिए। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा है। अब चूंकि आपको प्रोजेक्शन ऑफ बी चाहिए अलोंग ए तो बी कोस थीटा चाहिए। यहाँ से हम बी कोस थीटा को अलग कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पर आपको ए और बी का डॉट है और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रही, तो इसका मतलब क्या ये एमसीक्यू गलत है? नहीं बेटा, अगर आप इसको गौर से देखें, यहाँ पर ये वेक्टर है और ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। Whenever a vector is divided by its own magnitude, we will get a unit vector। यानी कि ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर लिखा है और उसका डॉट लिया जा रहा है b के साथ। तो फिर अब देखिए, क्या ये एमसीक्यू गलत था? नहीं, बस एक छोटा सा उसने बीच में ट्रिक खेला ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए यूनिट वेक्टर डॉट बी, यानी कि बीटा। बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। उसने आपको दो वेक्टर्स दे दिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसके अंदर वो आपसे डिमांड कर रहा है दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स एम्बिगिटी का शिकार होंगे, वो समझेंगे शायद थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, और वो उसको कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। और जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट से पढ़ा वो ये सोचेंगे कि वो वाला एंगल तो वेक्टर बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि यहाँ पर जो एंगल पूछा गया है वो दो वेक्टर्स के दरमियान में पूछा गया है। अब दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल तो हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट में, जिसका फार्मूला क्या था, थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए बी जी। यहाँ पर अगर आप एंगल देखें, थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए बी है। अब एंगल निकालने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो है ए का डॉट बी के साथ, एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैलकुलेट करनी है, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है एंड देन सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे। पहले हम ए डॉट बी लिखते हैं। डॉट आपको याद होगा, बार बार प्रैक्टिस की, फिर से आ गया। कैसे भला? आई का डॉट आई के साथ, जे का डॉट जे के साथ, बिल्कुल सही। यानी कि 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, सोल्व करेंगे, आंसर हमारे पास 14। अब हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट, सोल्व करेंगे, आंसर आएगा 5.09। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सेम ऐसे ही। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर सबकी वैल्यूज लगा दें ऐसे।
हमने फार्मूला लिखा, अंदर a डॉट बी की जगह उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b की जगह पे उसकी वैल्यू, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 52 डिग्री। ये एक न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यू था। शायद आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो जब मेरा बेटा आप इसकी वैल्यूज़ को पुट करके सोल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 52 डिग्री। द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। मेरा बेटा ये जितने भी एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है। बार बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फार्मूला क्लियर होना चाहिए, फार्मूलाज में जो पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए। ये तब होगा जब आपको स्टेटमेंट समझ आएगी। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। द एंगल बिटवीन देम विल बी। वो आपसे कहते हैं कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड्स हैं, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, उनकी मैग्नीट्यूड्स वो हैं 6√3 एंड 6। ठीक है बेटा। तो आपने बताना है कि वेक्टर्स के दरमियान में एंगल कितना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो कोई इसमें इशू नहीं। मैंने पहले भी आपको एक बात समझाई थी, फिर से रिपीट कर रहा हूं। आप जब भी बेटा एमसीक्यू करते हैं ना तो आप देखा करें कि उसने डिमांड क्या की है, वो क्या कह रहा है। जो वो कह रहा है ना बस वो करते जाएं, खुद से कुछ नहीं करना, जो वो कह रहा है करते जाएं। उसने पहली बात हमें क्या बताई है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों की मैग्नीट्यूड वो दे दी है उसने। आप ये लिख लें तो हम लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, ए बी कोस थीटा, जो कि उसने हमें दी है 6√3। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, ए बी साइन थीटा। क्या एन यूनिट वेक्टर आएगा, नहीं, वो है 6। मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, तो फिर अब क्या किया जाए। आपको याद है ना मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जब दो इक्वेशंस आती हैं तो अननोन फाइंड करने के लिए उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी यही करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंट तरीके हैं करने के, हम इसमें सबसे आसान तरीका अडॉप्ट करते हैं, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड बेटा लेफ्ट से डिवाइड होगी, राइट साइड राइट से डिवाइड होगी। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आप देख रहे हैं ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रह गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, जो कि टैन थीटा होता है। एंगल चाहिए ना, तो थीटा यहां से निकालें, टैन इनवर्स आ जाएगा। और टेंजेंट के कौन से एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है बेटा, जी 30 डिग्री। तो आपको मालूम हो गया दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 30 डिग्री है। बीटा इज द राइट आंसर। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट बेस आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। इसको बार बार आप लोगों ने बेटा देखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल जो है वो शेयर करता हूँ। एग्जाम्पल कुछ ऐसी है, शो दैट द वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। आपने बताना है कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, शो करें, यानी कि ये हैं, हमने प्रूफ करना है। अगर आप इस सवाल को पढ़ते हैं 1 से 2 बार या 3 बार तो आप एक रिजल्ट पर पहुंचेंगे, यार वो परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमें बताया गया था कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि इफ द टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर मेकिंग 90 डिग्री विद ईच अदर देन देयर डॉट इज 0। तो बेटा हम यहाँ पर इनका डॉट लेके देख लेते हैं।
अगर इनका डॉट 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर होंगे। आइए देखते हैं। डाटा में वेक्टर ए लिखा, वेक्टर बी लिखा। फाइंड में उसने हमें बताया कि ए और बी परपेंडिकुलर प्रूफ करें। सॉल्यूशन में हमने बताया कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से हम जानते हैं टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ द डॉट प्रोडक्ट इज 0 जी। तो उसका मतलब क्या हो गया, हमने ये प्रूव करना है कि ए का डॉट बी के साथ 0 है। हम लोग लेफ्ट साइड लेकर ए डॉट बी की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं और डॉट फाइंड करना आपको सिखाया आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। अब यहां पर 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, -5 मल्टीप्लाई होगा +1 से। प्लस माइनस का ध्यान बहुत रखना है, कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बेटा ए डॉट बी आप बड़ा क्लियरली देख रहे हैं 0 आता है। यहाँ से हमने इसको प्रूफ कर दिया कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का 0 आ गया, लिहाजा ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ऐसे ही वो अनसीन क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपको दे सकता है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोगों ने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया और एक डिफरेंट तरीके से, शॉर्ट तरीके से मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट दोबारा से सिखाई और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा। इसको अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।